नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। किसी ने क्या खूब कहा है, जब किस्मत सारे दरवाजे बंद कर देती है, तो ईश्वर कहीं न कहीं उम्मीद की एक खिड़की खोल ही देता है। आज एक ऐसी कहानी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ, जिसका शीर्षक तो नकली और असली है, लेकिन ये दिल खोलने वाली एक सबक और प्रेरणा देने वाली कहानी है, जो हम सब से जुड़ी हुई है। एक शहर में 2 भाई रहते थे, दोनों का ज्वेलरी का कारोबार था, छोटी-छोटी ज्वेलरी की दुकानें थीं। बड़ा भाई अपने बेटे और पत्नी के साथ रहता था, छोटा भाई का परिवार अलग रहता था। समय का पता नहीं है, कब किसके साथ क्या हो जाए, कब समय अच्छा और बुरा हो जाए, इसलिए बड़े-बुजुर्ग कहते हैं कि समय देखकर अपनी चाल निर्धारित करनी चाहिए। लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे क्या कब कुछ हुआ है, संभव ही नहीं है। बड़ा भाई अचानक बीमार पड़ गया और धीरे-धीरे बीमारी में इतना घिर गया कि असमय पिताजी की मृत्यु हो गई और परिवार, बेटा और माँ पर मुसीबतों का पहाड़ गिर गया। जो कुछ भी जमा पूंजी थी, वो उस पिताजी की बीमारी में खर्च हो गई। घर में खर्च चलाने का कोई सहारा नहीं था, काम नहीं था, दुकान बंद हो गई थी, बेटा छोटा था। आखिर परेशान होकर माँ ने एक दिन अपने बेटे को कहा, बेटा, ये तेरे पिताजी की आखिरी निशानी एक हार है, जो मैंने बहुत संभाल के रखा है, तो उसे अपने चाचा की दुकान पर बेच आ और जो कुछ पैसे मिलेंगे, उससे हम अपने परिवार का खर्चा चला लेंगे और कुछ काम करने की कोशिश करेंगे। लड़के ने माँ की तरफ देखते हुए कहा, माँ, ये जब पिताजी की आखिरी निशानी है, तो इसे हमें नहीं बेचना चाहिए। माँ ने कहा, बेटा, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, विकल्प नहीं है, क्योंकि घर परिवार तो चलाना ही है। बेटा बड़े भरे मन से पिताजी का आखिरी निशानी वो हार लेकर अपनी चाचा की दुकान पर गया। चाचा ने जैसे ही भतीजे को देखा, उसको गले से लगाया, कुशल क्षेम पूछी और उस लड़के भतीजे ने बहुत झिझकते हुए चाचा को वो हार देते हुए कहा, चाचा, ये हार आप रख लो और हमें पैसे दे दो, ताकि हमारा घर परिवार चल सके। चाचा ने भतीजे के हाथ से हार लिया, उसको परखा, देखा, चारों तरफ घुमाकर देखा और गहरी सांस ली। चाचा ने भतीजे की ओर देखते हुए कहा, बेटा, ये हार मैं अपने पास रख लेता हूँ, अभी बाजार धीमा है, मंदा है, जब बाजार सुधर जाएगा तो मैं हार बेच के आपको पैसे दे दूंगा। लड़का दुखी हुआ। दूसरी तरफ चाचा जी ने कहा, बेटा, तू क्यों नहीं मेरे दुकान पर काम करना शुरू कर दे, काम सीख जाएगा और काम करने के बदले हर महीने तुझे कुछ पैसे भी मिल जाया करेंगे, जिससे घर का खर्च चल जाएगा। दूसरे दिन लड़का अपनी चाचा की दुकान पर आ गया, काम करने लगा और चाचा ने भी अपनी पूरी जिम्मेदारी से उस लड़के को, उस भतीजे को काम सिखाना शुरू किया। लड़के को गहनों के काम में मजा आने लगा। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। घर का खर्च चलाने के लिए चाचा से पैसे मिल जाते थे, इसलिए
घर और परिवार भी आसानी से चलने लगा। लड़के को धीरे धीरे उस काम में इतना मजा आ गया कि उसने गहनों की परख, गहनों की बनावट, इस सब के बारे में बहुत ज्ञान, नॉलेज अर्जित कर ली। लड़के ने अपने आप को उस भट्टी में तपाया, मेहनत की भट्टी में तपाया और वो लड़का एक पारखी बन गया। लोग दूसरे शहरों से उस लड़के के पास अपने गहने परखने के लिए आते, गहने बनवाने के लिए आते और उस लड़के का नाम शहर के ज्वेलर्स में भी चर्चा में आने लगा। यह देखकर चाचा ने एक दिन भतीजे से कहा, बेटा तू बहुत पारखी हो गया है, तूने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल कर लिया है कि तू असली और नकली की पहचान कर सकता है, परख सकता है। लेकिन लड़के के मन में एक सवाल बार बार उठता था, आखिर उस हार का चाचा ने क्या किया। तभी चाचा ने वो हार लाकर अपने भतीजे के हाथ में दिया और उस लड़के ने जैसे हार को देखा, देखते कहने लगा, चाचा ये हार तो नकली है और आपने उस समय मुझे बताया ही नहीं कि हार नकली है। चाचा ने भतीजे को कहा, बेटा अगर मैं उस दिन तुझे इस हार की असलियत बता देता तो तेरा और तेरी माँ का दिल टूट जाता, विश्वास टूट जाता, इसलिए मैंने इसे अपने पास संभाल कर रखा। चाचा बोला, तूने अपनी मेहनत से एक काम सीख लिया, अगर मैं उस दिन तुझे हार के बदले पैसे दे भी देता तो तू आज जिस मुकाम पर है उस मुकाम पर नहीं पहुंचता और फिर किसी ना किसी से पैसे की मदद मांगता रहता। और आज तू इस काबिल हो गया है कि नकली की और असली की पहचान कर सकता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ गहनों के असली और नकली होने का नहीं है, ये कहानी असली और नकली उन इमोशंस की है, उस हेल्प की है, उस मदद की है, उस नियत की है जो चाचा ने अपना फर्ज निभाते हुए उस अपने भतीजे को काबिल बना दिया, इस मुकाम पर पहुंचा दिया। ये सब के लिए उदाहरण है, सीख है, सबक है। मदद करें, पूरी अच्छी नियत से दूसरे की मदद करें तो ईश्वर भी आपको किसी न किसी रूप में आशीर्वाद और मदद बनाए रखता है। नमस्कार, जय श्री राम।